वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। आज बिजनेस स्टडी में हम बिजनेस प्रोफेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो फॉर्मूला बताया था बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, तो दो हो चुका है, बिजनेस हो चुका है, प्रोफेशन हो चुका है। आज हम लास्ट टॉपिक एम्प्लॉयमेंट जानने जा रहे हैं। और काम की बात, जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टार्ट करें हम। स्टार्ट क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट रिफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसमें भी वही सेम बात, ये भी एक आर्थिक क्रिया है। कैसा आर्थिक क्रिया? अंडर विच पीपुल वर्क फॉर अदर एंड रिसीव रिम्यूनरेशन ऑफ देयर ऑफ। यानी ये एक ऐसा आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी के अंडर में काम करता है, किसी के अंडर काम करके वो पैसा प्राप्त करता है। जैसे हम किसी कंपनी में नौकरी करेंगे तो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब तो लगने से आप सकल ऐसा है नहीं, मेरा इतना लकी तो है नहीं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाता तो वहां से पैसा कमाते, ठीक है। किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे होते वहां से पैसा कमाते, तो हम उसके क्या होते, नौकर। और वो हमको क्या करता, पेमेंट। उसी को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कोई डाउट? अब क्या था, फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस टू अदर। यहाँ पे इसका विशेषता क्या है, सेम आप देख लीजिए, डिफिनेशन से निकल रहा है फीचर। हम सर्विस टू अदर, किसी और के लिए हम काम करेंगे, किसी और के लिए काम करना, किसी और के अंडर में काम करना, किसी और के कंपनी में, ठीक है। पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस का मतलब ये नहीं माइंड में लगाइएगा कि हम अपना काम कर रहे हैं। पर्सनल सर्विस का मतलब है कि हम किसी और कंपनी में किसी और के लिए काम करें और खुद करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपने जगह किसी और को भेज के काम करवा सकते हैं। अगर हम जॉब रिसीव किए हुए हैं, हम जॉब किए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हम ही को करना होगा, किसी दूसरे को हम नहीं रख सकते हैं। और उसके ठीक तो खुद ही करना पड़ेगा, ये समझ गए। एग्रीमेंट, यहाँ पे काम कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में रहेगा कि आपको कितना देर काम करना है, कितने दिन काम करना है, कब छुट्टी मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन सा काम करना है, आपको कितना सैलरी मिलेगा। एग्रीमेंट जस्ट लाइक ज्वाइनिंग लेटर, उसमें सारा डिटेल रहता है। सर्वेंट, अब एम्प्लॉयमेंट जो होता है जिसके अंदर काम करता है उसका नौकर कहलाता है। अगर हम किसी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हम उसके नौकर हुए, समझ सकते हैं, दिल की बात है। नो नीड ऑफ कैपिटल, नौकरी करने के लिए हमको कैपिटल की जरूरत नहीं है। जैसे बिजनेस में कैपिटल का था, प्रोफेशन में भी कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है, और नौकरी के लिए कुछ नहीं, ट्राई मारना है, यहाँ एक दो जगह जाकर इंटरव्यू देना है, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, नौकरी स्टार्ट। नो रिस्क, जब कोई पैसे नहीं लगाए हैं तो कोची डूबेगा हम, हाँ? जब कोई पैसे न लगाइए तो कोची डूबता है। यानी कहने का मतलब है जब पैसा ही हमने नहीं लगा तो क्या डूबेगा। अब मेहनत करेंगे और उसके बदले में हमको पेमेंट मिलेगा, वेजेस मिले, सैलरी मिले, रिम्यूनरेशन मिले। अब भाई दुर्भाग्य होगा तभी ना मेरा जिसके अंदर जॉब करे वो पैसा लेके भागेगा, ऐसा तो नहीं होगा। कंपनी कहाँ भागेगी बाय चांस ही, तो नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है इसमें। अब ये इसलिए बता रहे कितना टेक्नोलॉजी करता है। हम अगर जिसके अंदर काम कर रहे हो पैसा नहीं दिया, वो पैसा लेके भाग गया, वो आपका दुर्भाग्य है कि आप ऐसी संस्था में काम कर रहे हो जो आपका पैसा लेके भाग गया। देखो जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, आप महीना लगेगा, आपको पेमेंट मिलेगा। बिजनेस की क्या स्थिति उससे मतलब आपको नहीं करना। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर का मतलब गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट है, वो डिपेंड करता है। अब हम आप लोगों को प्रोफेशन और बिजनेस के बीच में डिफरेंस नहीं बताए, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस प्रोफेशन तीनों में। तो आप डिफिनेशन अगर जान जाते हैं, करेक्टिसिटी जान जाते हैं, तो आप डिफरेंस खुद भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे पॉइंट देंगे, इस पॉइंट से आप डिफरेंस बना सकते हो। आपके पास बुक है, मेरा ये वीडियो है, देखिए बार बार और दिमाग लगाइए कि बनता है कि नहीं। तो देखिए कैसे, पहला क्या है, देखिए दिमाग लगाइए, बेस ऑफ डिफरेंस। मैंने कुछ नहीं लिखा है, कॉमन
तीनों को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस के लिए पैसा चाहिए और थोड़ा बहुत दिमाग हो, और अगर कोई कानूनी काम करना हो, कोई लीगल अगर जरूरी है, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना तो करवाएंगे अगर जरूरी हो तो। प्रोफेशन में अब प्रोफेशन स्टार्ट करने, बिजनेस स्टार्ट करने के अगर जरूरी है तो लीगल काम करेंगे। कैसा भी, अब चाय का दुकान खोलना है तो क्या लीगल करना है? कहीं भी ठेला लगा के चाय बेचने लगे। सब्जी बेचना है तो उतना लीगल काम। हाँ, बड़ा शॉप खोलना है, कंपनी खोलना है, जैसा बिजनेस हो उस हिसाब से लीगल काम हमको करना है। लेकिन प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग वगैरह लेना ही होगा। बिना सर्टिफिकेट लिए तो आप सीए बन नहीं सकते, वकील बन नहीं सकते, डॉक्टर बन नहीं सकते हैं। ये जरूरी है। जॉब के लिए क्या चाहिए? इंटरव्यू दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आपका नौकरी लग गया, जो जिसके इंतजार में अभी आप बैठे हुए, मिलेगा। नेचर ऑफ वर्क, इसमें आपका नेचर क्या है? बिजनेस का नेचर क्या है? सामान खरीद के किसी और को बेच देंगे, प्रोडक्शन करके किसी और को बेचेंगे, यही ना नेचर है। प्रोफेशन का नेचर क्या होगा? प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइड करना। जो क्वालिफिकेशन है, जो मेरा जिस प्रोफेशन से हम बिलोंग करते हैं वैसा सर्विस प्रोवाइड करना। एम्प्लॉयमेंट का काम क्या है? जो जॉब है मेरा उस काम को पूरा करना। तो कोई बुक नहीं, अपने दिमाग से लगाइए। इन्वेस्टमेंट, वही पैसा लगाने का। बिजनेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट लगेगा ही, जैसा बिजनेस उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट। चाय का दुकान खोलिए, सॉल प्रोप्राइटरशिप। अंडे का दुकान खोलिए, ठंडा में लोग अंडा ज्यादा बेचते हैं, देखते होंगे ना कि लोग अंडे का छोटा छोटा स्टॉल लगाने लगते हैं। तो संडे या मंडे रोज खाओ अंडे या डंडे। तो जैसा इन्वेस्टमेंट है तो उसको सॉल प्रोप्राइटरशिप करते हैं। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, सॉल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सब टॉपिक्स है। तो इसी बिजनेस स्टडी में ही पढ़ना है नेचर। तो जैसा बिजनेस हो, बड़ा सा कंपनी खोलना है तो ज्यादा पैसा चाहिए, शोरूम खोलना है तो उस हिसाब का पैसा, यानी आप अपनी औकात के हिसाब से पैसा लगा के बिजनेस कर सकते हैं। सिंपल साइलेंट भाव है, ठीक है। प्रोफेशन में आपके अगर टैलेंट है तो उस हिसाब से आप, बिजनेस के हिसाब से तो कम ही पैसा लगता है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में तो कोई पैसा लगने का बात ही नहीं है। तो अब हम जो समझा रहे, समझ रहे हैं ना तीनों बातों को? इसमें भी मैंने तीनों समझाया। बी से बिजनेस, पी से प्रोफेशन, ई से एम्प्लॉयमेंट। आप 3 लाइन खींच दीजिएगा ऐसे करके, जैसे कि यहाँ बेस ऑफ डिफरेंस लिखे ना, आप ऐसे लिखिएगा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब तीनों के बारे में लिखिए ना बेसिक्स में, समझ रहे हैं ना? अगर आपको डिफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में अच्छे से बताना तो डिफरेंस अगर कभी भी आपके एग्जाम में आता है आप लिख सकते हैं। रटने का कोशिश मत कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। रिस्क, बिजनेस में तो रिस्क है ना, लेकिन प्रोफेशन में उतना रिस्क नहीं है। रिस्क प्रोफेशन में क्या है कि कोचिंग खोल रहे बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, लॉ स्टार्ट कर रहे, क्लाइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेडिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे, मेरे पास उतने पेशेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत रिस्क है, लेकिन बिजनेस से कम है। एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, भाई जेब काम कर दूँ आएगी, महीना का 10,000 से 15,000 सैलरी फिक्स है। अभी कोरोना काल में राजा कौन है जिसका एक सैलरी फिक्स है? वो बड़ा अच्छा इंसान है। हम लोग जैसे इंसान कर रहे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, अपना प्रोफेशन करते हैं, क्योंकि अभी लॉस में चल रहा है और घर में आप खर्चा ना पूरा कर पा रहे हो तो गाली सुनना तो बाजी है कि छोड़ दो अपना धंधा, कुछ और दो, किसी के अंदर नौकरी करो। समय समय की बात है, अल्लाह मेहरबान तो बता पाएगा, अभी हम लोग तो मेहरबान नहीं है ऊपर वाला। क्वालिफिकेशन, पहले से ना बिजनेस के लिए हमको ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, काम भर चाहिए। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए MBBS होना जरूरी है। मेडिकल दुकान खोलने के लिए भी फार्मासिस्ट क्या बोलते हैं उसका उतना नॉलेज नहीं मेरे पास। एक कोर्स कंप्लीट है, जब आपको लाइसेंस मिलता है और आप दवाई खाना खोल सकते हैं। लेकिन आप बहुत सारे गांव देहात में जाएगा जिसको नहीं भी नॉलेज है ना, थोड़ा वो दवाई के बारे में जानता है, खोल के बैठा हुआ है। अंडा बेचने के लिए कितना नॉलेज चाहिए? किराना स्टोर खोलने के लिए क्या PhD का डिग्री चाहिए? कोई भी कर सकता है।
हम भी खोल सकते हैं किराना स्टोर। जो ज्यादा पढ़ा लिखा PhD किया हुआ इंसान भी खोल सकता है, और जो 5, 6, 7 पास है या मैट्रिक पास है वो भी खोल सकता है। यानी उसको थोड़ा सा अगर ज्ञान है तो वो अपना पैसा गिन सकता है और क्या सामान खरीद बेच रहे हैं वो खोल सकता है। तो ज्यादा क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए नहीं चाहिए। लेकिन जो प्रोफेशन करना है, डॉक्टर बनना है तो MBBS, वकील बनना है तो LLB होना चाहिए, CA बनना है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिग्री होना चाहिए। जॉब के लिए जैसा जॉब वैसा क्वालिफिकेशन, चपरासी बनना है तो आपके हिसाब से, मजदूर बनना है तो आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे है ना, आप BCom अकाउंटेंट वगैरह बनना है तो CA BCom ये क्वालिफिकेशन है। अब कहिएगा सर कितना आदमी तो BCom करके भी सब्जी बेच रहा है, तो वो गलती उन्होंने किया है, उन्होंने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए परीक्षा पढ़ा था, नॉलेज के लिए नहीं। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़िएगा आपको अच्छा जॉब मिलेगा या जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाइएगा। अगर सिर्फ पास करने के लिए पढ़िएगा तो लड़कियों के पास एक सिंपल ऑप्शन है, लड़की अगर काम पर भी पढ़ती है ना, आधे का 50% गार्जियन का मोटिव क्या होता है, बेटी को मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करवाना है, फिर उसके बाद ये गोल क्या है, रोटी। बड़े समझदार हैं, रोटी बनाना, शादी ब्याह करेंगे, रोटी कमा के क्या करेंगे, जो एक नैरो सोचे। लेकिन आज के टाइम में लड़कियां भी, जो लड़की अच्छे से पढ़ लिख रही है, कमा रही है, अपना लाइफ सेट करिएगा, किसी के अंदर झुकना नहीं है। ये नहीं कि अब जहाँ कमा लिए तो अब ससुराल में जाकर लड़ना थोड़ी है। तो मदद करिए, तुम्हारा अपना स्वाभिमान है, अपने पास पैसा आ रहा है, मांगना तो नहीं पड़ेगा। अब जो लड़का अच्छा से पढ़ लिख लेगा, अच्छा काम करेगा, ना छोटी चमारी से पास करवाऊँ 70, 88 बाबूजी के बाद में ब्याह करेबे करते हो, वंश बढ़ेगा, ब्याह तो करवाना ही है दोनों का। कितना दिन बाबूजी पालेंगे, ये जा नलायक है, हमारा जो नहीं सुनता, ब्याह कराते कन्या चूड़ेगी, कमाएगा तो लास्ट में हमारा नहीं किसी तरीके से पैसा कमाना पड़ेगा, सब्जी बेच के या अंडा बेच के। तो क्वालिफिकेशन अच्छा लाइए, नॉलेज लाइए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, बाबूजी करोड़पति है, तभी ना अच्छा बिजनेस करिएगा भाई। नहीं तो आपके पास है रोटी या अंडा या अच्छा जॉब या क्या ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सामान बेच के प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है सामान बेच के प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का होता है सर्विस देके उसके बाद जो मेहनताना मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट अपना काम करे, एम्प्लॉय अपना काम करेगा और जो सैलरी मिलेगा ऐश करेगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, फ्लैक्स का मशीन लगाए हुए हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं, अपना ही है समझिए, बिग का है तो अपना ही है। फ्लैक्स मशीन अगर लगाए हुए हैं उनके लिए सोचते हैं, अभी चल नहीं रहा है, अगर चलता उसके बारे में डिग्री नहीं है, अगर चल रहा है, अगर कोई मेरा बिजनेस है चल रहा है, तो हम अपने फैमिली में किसी को भी दे सकते हैं कि काउंटर पे बैठो और देखो हम 4 धाम घूम के आते हैं बुढ़ा में, अभी तो जवान है। एग्जाम्पल दे रहे, 50-60 के बाद 4 धाम घूमने का प्लान कर सकते हैं अगर बिजनेस सेटल है। और नहीं तो 2 महीने के लिए कहीं घूमने का मन किया, ज्यादा पैसा आ गया, तब नेपाल तो ऐसे ही हम चल जाते हैं बिना पासपोर्ट के, पैदल घुस गए थे, गांव के नजदीक में है ना। तो बात करें दूर वाला जिनमें हवाई जहाज से जाएगा, घूमने का मन किया, बिजनेस रहेगा तो हम क्या करेंगे, किसी को रिलेटिव को बैठा देंगे, किसी दोस्त को बोलेंगे कि देख लो, या बाल बच्चा बड़ा हो गया रहेगा तो वो संभाल लेगा, समझा देंगे। लेकिन अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बुखारों लग जाएगा ना तो आपको छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन किसी और को नहीं दे सकते। यहाँ फैमिली में को कितना भी विश्वासी होगा ना भाई, वो कॉमर्स पढ़ा, उसके पास नॉलेज हो तभी ना वो आपको आगे पढ़ाएगा। एक वकील अपना केस किसी को कब ट्रांसफर करेगा, उस काबिल होगा तब ना। तो इसमें ट्रांसफर जो जॉब कर रहा है, तो हम जॉब कर रहे हैं तो हम ही को करना पड़ेगा। मेरे चलते कोई रिलेटिव आके जॉब नहीं करेगा, कोई सगा संबंधी खून का भी रिश्ता होगा, धर्म पत्नी जो कहते हैं ना आधी अर्धांगिनी होती है, वो भी नहीं करेगी। पति क्या मेहनत हम करूँगा तो सैलरी हम नहीं दूंगा, अब तुम मांगोगे हमसे, हम नहीं तुमसे, होता है।
लेवल वो वाली बात आप ठीक कर लेवल। टेस्ट ऑफ इफिशिएंसी यानी कि क्षमता आप कैसे हैं। तो बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होता है ना, ज्यादा पैसा। हम क्या कहते हैं, बहुत बड़ा आदमी है, पहले एकदम जिसके पास ज्यादा पैसा उसके पास हम लोग जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, बड़ा आदमी है, ठीक ना, मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा। प्रोफेशन में वो जो सेवा प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से नापा जाता है कि नहीं, ये अच्छे डॉक्टर है, इनके पास जाता है पेशेंट ठीक होता है, ये अच्छे टीचर है, ये पढ़ाते हैं समझ में आता है। मेरा अलग बात है कि हम अच्छा नहीं है, वो अच्छा मान रहे हैं, लेकिन जो टीचर अच्छे होते होंगे, ठीक है, कहते हैं ना कैसे, उनकी सेवा के द्वारा। एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि मेरा अच्छा एम्प्लॉय है, वो अपना सेवा प्रोवाइड करता है, वो जैसा सर्विस देगा उस हिसाब से उसकी होता है। और खुश होने पे बोनस वगैरह भी मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। कोड ऑफ कंडक्ट, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। बिजनेस का कोई रूल नहीं होता, अपना बिजनेस हमको प्रॉफिट कमाना। तो कानून का अगर अंडर में कोई रूल होगा तो होगा, नहीं तो अंडा तो जितना देर बेचने का मन करेगा उतना देर बेचेगा। लॉकडाउन थोड़ी है, लॉकडाउन रहेगा तब ना, तो वो रूल अलग बात है, लेकिन बिजनेस का उतना कोई। प्रोफेशन का जैसा प्रोफेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेरा प्रोफेशन है उसका रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। एम्प्लॉयमेंट का रूल होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं वहां का क्या रूल है, आपके एग्रीमेंट में क्या रूल का जिक्र किया गया है वो है, ठीक है। कोई डाउट? इतना काफी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें।